210 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप होने वाले पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11 केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्प प्रश्न। पहला, शुद्ध जल की मूलरता है। जब शुद्ध जल की आप मूलरता निकालेंगे तो 55.555 पर आती है, तो यानी 55.6 होती है। और ये तो क्या है, आपके क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लास 12 में ये ऑब्जेक्ट आता है और सॉल्व करने के लिए 2 नंबर में आता है। तो क्लास 12 में भी आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, निकाल के भी सीखना पड़ेगा। ओके, कौन सी उत्कृष्ट गैस है, तो आपकी जो नियान है उत्कृष्ट गैस हो जाएगी। पर एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11, इसकी ऑक्साइड की प्रकृति होगी 11 परमाणु क्रमांक तुम्हारा सोडियम होगा। ओके, और इसके जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्षारीय बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अणु रेखीय है, तो हो जाएगा आपका जो CO2 की जो रचना आप देखेंगे तो CO2 की क्या रेखीय बनेगी इसकी संरचना, तो इसका अणु क्या रेखीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ग्राम मेथेन के दहन में 25 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। मेथेन की दहन ऊष्मा है तो आपको क्या हो जाएगी, 200 कैलोरी निकल कर आएगी। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्या है, मेथेन का दहन कराना, तो मेथेन का दहन कराते हैं आप, जैसे मेथेन का हम दहन कराते हैं तो किस प्रकार से होगा, CH4 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो ऑक्सीजन से दहन कराते हैं हम, क्या प्राप्त हो रहा है, CO2 प्लस ओके कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और आपका जल निकलेगा। ओके, संतुलित करते हैं, संतुलित करेंगे तो यहाँ आपको 2 और लगाना, 2 लिखना चाहिए। ओके, तो हाँ रखा है, यहाँ भी जब 2 निकला तो यहाँ भी आपको 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण रहने वाला है। अब यहाँ देखिए हमें क्या देख रहे हैं कि अगर 1 मोल है मेथेन का, 1 मोल लिया हमने, 1 ही मोल लिया है, तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 1 मोल में कितने ग्राम, CH4 है, CH4 कार्बन का 12 और हाइड्रोजन आपके 4 हो जाएंगे, यानी 16 ग्राम। तो 1 मोल में कितना मिल रहा है, 1 मोल में मिल रहा है 16 ग्राम, 1 मोल मिल रहा है 16 ग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ग्राम का मिल रहा है 25 है, 2 ग्राम में कितना मिल रहा है, 2 ग्राम में मिल रहा है 25 कैलोरी, 25 केल्विन मिल रहा है। ओके, तो 2 ग्राम में जब 25 मिल रहा है तो 16 ग्राम में कितने मिलेगा, 16 ग्राम में कितने मिलेगा, तो आपका हो जाएगा 16 ग्राम में कितना मिलने वाला है, आपका 8 गुणे हो जाएगा 25, क्योंकि भाग लगा करेंगे 8 गुणे 25 आएगा, तो इस प्रकार से आपका आएगा 200, तो इस प्रकार से आपका निकलने वाला है। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कम ही चांस से आपका अभी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, नॉर्मल आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट है, C4H10O द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले कुल समयों की संख्या होगी तो 7 हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणुओं की संख्या उतनी होगी जितनी क्या है 30 ग्राम NaOH में होगी। नेक्स्ट है, अब इनको क्या है, प्रथम आयन विभव के हमें क्रम में जमाना है, तो इसमें आपको सबसे प्रथम आयन विभव के क्रम में हमें जमाना है। तो सबसे ज़्यादा आपके होने वाले नाइट्रोजन की, फिर आपके ऑक्सीजन की, उसके बाद बेरिलियम की, और सबसे आपकी नॉर्मल कम रहने वाली है आयन विभव ओके बोरॉन की। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में जमाना है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसी होगी, यहाँ ऑक्सीजन की होने वाली, फिर कार्बन की, फिर आपका बोरॉन की, और फिर आपका नाइट्रोजन की। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है, तो आपका SF4 होने वाला है। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो KOH HCl में। LPG में दुर्गंध करने वाला पदार्थ होता है, तो LPG में दुर्गंध के लिए क्या है, इथाइल मरकैप्टोन मिलाया जाता है। LPG जो गैस है वो क्या है, गंधहीन होती है, यानी इसमें कोई गंध नहीं रहती है, लेकिन इसमें क्या है मिथाइल मरकैप्टोन मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, ताकि गैस लीक हो रही तो हमें समझ में आ जाए। ओके, और हम उसे क्या बंद कर दें। नेक्स्ट है, रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन में गैस के अणुओं की संख्या 6.03 गुणे 10 की घात 23 अणु। चुंबकीय क्षेत्र के स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को कहते हैं, तो जीवन प्रवाह कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार रखिएगा। इसी पर से पूछ लिया जाए जीवन प्रवाह कैसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को कहते हैं जीवन प्रवाह। Mn एक संक्रमण तत्व है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयुक्तता 5 होती है। जब पदार्थ तथा ऊर्जा का विनिमय बाहरी स्थान से नहीं होता है तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। सर्वाधिक अम्लीय, तो सर्वाधिक अम्लीयता है आपकी C2H5 में। 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या होती है 55.55। एक कक्षक अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो एक कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक क्लोरीन से क्या अधिक है, तथा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या होती, कम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, LCAO का पूर्ण नाम है, तो हो जाएगा आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन। एंट्रोपी की इकाई होती है, तो एंट्रोपी की इकाई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपका प्रश्न में आ भी चुका है।
दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा बिलियन की तनुता के वर्गमूल के विक्रमानुपाती होती है। फिर आ जाता है सत्ता सत्य देख लेते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती तो सी आपका सत्य हो जाएगा। समस्थानिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। मूलानुपाती सूत्र ही आणविक सूत्र है तो असत्य हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र अलग है, आणविक सूत्र अलग है, दोनों को मैं बताइए। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, आणविक सूत्र किसे कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र में आपको क्या है अंतर तैयार करके रखिए, उदाहरण सहित आपको तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनने वाला है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया भी था। वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अपचयन कहलाती है तो सत्य हो जाएगा। एनिलीन का शुद्धिकरण भाप आसवन से किया जाता है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कार्बोकैटायन में केंद्रीय कार्बन परमाणु का sp2 संकरण होता है, सत्य हो जाएगा। एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली संयोजकता को मध्यवता कहते हैं तो सत्य हो जाएगा। एस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फेराडे ने विद्युत अपघटन के वियोजन का सिद्धांत दिया, ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 2 पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टल विधि क्वथनांक के अंतर पर निर्भर करती है, सत्य है। लेसेंगने परीक्षण में नीला या हरा रंग फेरोसोफेरिक साइनाइड बनाने का कारण है तो सत्य है। वंध में समांग विदलन से मुक्त मूलक बनता है तो सत्य हो जाएगा। एल्किन व एल्केन में अम्लीय प्रकृति पाई जाती है तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब देख लेते सही जोड़ी है। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है। पहले आपका एंट्रोपी, तो एंट्रोपी हो जाएगा पदार्थ की अव्यवस्था की माप है। एंट्रोपी क्या है, पदार्थ की अव्यवस्था की माप है। और कोई पदार्थ जितना भी ज़्यादा अव्यवस्थित होगा उसकी एंट्रोपी अधिक आपकी उतनी ज़्यादा अधिक होगी। अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि पूछा जाए कि बर्फ की एंट्रोपी ज़्यादा है कि जल की एंट्रोपी ज़्यादा है, तो अव्यवस्थित कौन है? बर्फ का एकदम फिक्स आकार है बर्फ का, ओके, लेकिन जो पानी है उसका कोई आकार नहीं है, ओके, अव्यवस्थित है। तो इसलिए एंट्रोपी पूछा जाए तो किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? यहाँ जल की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। इस बार जो जितना ज़्यादा अव्यवस्थित है उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डेल एच की हम बात करें तो एंथैल्पी में अंतर। नाइट्रोजन का आकलन होता है तो आपका ड्यूमा विधि से होता है। और पेणिक प्रभाव तो आपका सिग्मा बंध में ध्रुवीकरण। ऋणात्मक डेल एच हो जाएगा आपका ऊष्मा छेपी। नेक्स्ट एल्कीन तो हो जाएगा असहमतत्व। कैरियस विधि, तो कैरियस विधि होती है हैलोजन के आकलन में। ये आकलन विधि वाला जरूर आपको तैयार रखना है। जैसे लेगेंस परीक्षण होता है आपका नाइट्रोजन की आकलन की, होकर ड्यूमा विधि हो जाता है। कैरियर विधि है हैलोजन के आकलन के लिए, तो ये आपको माइंड में रखना है, ऑब्जेक्ट में बनता है क्वेश्चन। और शून्य पेणिक प्रभाव, तो शून्य पेणिक प्रभाव आपका एच में एंट्रोपी की इकाई होती है। एंट्रोपी की इकाई सीधे आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि एक वाक्य में आपका आ सकता है। और एल्केन होता है तो एल्केन आपका हो जाएगा, ये एल्केन का हो जाता है आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन हो जाएगा। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन क्या कहलाता है? तो बेरियस अभिकर्मक कहलाता है। 180 ग्राम पानी के मोलों की संख्या 10 मोल। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? अभिविन्यास संबंधित है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में आयनन एंथैल्पी किसमें अधिक होती है? तो मैग्नीशियम में। 1 कैलोरी का मान कितने जूल होता है? 4.2 जूल होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम अवस्था क्या है? तो एंट्रोपी की माप वाली इकाई। अणु किससे मिलकर बनता है? तो अणु परमाणु से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। 2 उपधातु के आपको नाम लिखने हैं तो आर्सेनियम और एंटीमनी के उपधातु हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या वस्तुनिष्ठ देख लिए सिलेक्टेड। अब ऐसा नहीं कि जितने वस्तुनिष्ठ बताए तैयार कर लेते हैं तो आपको क्या पूरे 28 में 28 नंबर आ जाएंगे। आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। और आगे मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ और उसमें भी कुछ आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दूंगा और अपने हिसाब से भी आप वस्तुनिष्ठ तैयार करते जाइएगा। तो भाई दोस्तों वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और डाउट आता है दोस्तों तो क्या कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।